नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहतर गंभीर मानते हुए 8 हफ्तों के भीतर सड़कों को भटकते कुत्तों से सुरक्षित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि इंसानों, खासकर बच्चों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिमाचल प्रदेश में भी बंदरों के आतंक पर ऐसा ही कोई ठोस, सख्त और समयबद्ध कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में कुत्तों का डर है तो हिमाचल प्रदेश में बंदरों का खौफ उतना ही गहरा है। आज हम इन दोनों समस्याओं को जोड़कर देखेंगे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली मॉडल से हिमाचल क्या सीख सकता है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में लावारिस कुत्तों का आतंक लंबे समय से लोगों की नींद उड़ा रहा था। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही थी। कई बार मासूम बच्चों की जान तक चली गई। इसी को देखते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इस मुद्दे का स्वतः संज्ञान लिया और सख्त आदेश जारी किए। कोर्ट ने 8 हफ्तों के भीतर सड़कों पर घूम रहे सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी इलाके या फिर सोसाइटी में एक भी लावारिस कुत्ता घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए। नसबंदी और टीकाकरण किया जाए, लेकिन कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ने का नियम बेतुका है और इसे खत्म किया जाए। कोर्ट ने यह भी तय किया है कि इस अभियान में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन पर अवमानना की कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कुत्तों के काटने और रेबीज मामलों की रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी और शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, हम खुद को पशु प्रेमी मानने वालों के लिए बच्चों की बलि नहीं दे सकते। अगर दिल्ली में कुत्तों का संकट है तो हिमाचल प्रदेश में बंदरों का। शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, ऊना, लगभग हर जिले में बंदरों के झुंड खुलेआम लोगों पर हमला करते हैं, खेतों को बर्बाद करते हैं और घरों में घुसकर सामान ले जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी शिमला में ही हर महीने 60 से 70 लोग बंदरों के काटने का शिकार हो रहे हैं। 2024 में सिर्फ फसलों का नुकसान 184.28 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ, जिसमें सबसे बड़ा कारण जंगली जानवर, खासकर बंदर थे। 2300 गांव इस समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। आंकड़े और पुराने रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो 2018 में शिमला में बंदरों के काटने के 742 मामले सामने आए थे, जबकि 2017 में ये संख्या 649 थी। वहीं 2015 में 1149 और 2016 में 1369 और 2017 की बात करें तो 2017 में 1442 लोग बंदरों के हमले का शिकार हुए। वहीं 2019 में सिर्फ जून तक 366 मामले दर्ज हुए थे। हिमाचल में कुल बंदरों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। वन विभाग हर 4 साल बाद बंदरों की गिनती करता है। 2019 और 2020 की रिपोर्ट में प्रदेश में बंदरों की संख्या 1,36,443 का अनुमान था। वहीं 2004 में यह संख्या 3.17 लाख थी, जो 2017 में घटकर 1.36 लाख हुई, लेकिन अब फिर बढ़ोतरी दिखी जा रही है। सरकार ने 2006 में बंदरों की नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया था और अब तक 1.86 लाख बंदरों की नसबंदी हो चुकी है। प्रदेश में 8 नसबंदी केंद्र है। शिमला के टूटीकंडी, हमीरपुर के सस्तर, कांगड़ा के गोपालपुर, वहीं ऊना के बौल और ईसपुर, सिरमौर के पांवटा साहिब और चंबा के सरौल और मंडी के सलापड़ में। इसके अलावा बंदरों को पकड़ने पर 700 रुपये प्रति बंदर का इनाम है और अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में 80% बंदर पकड़ लेता है तो उसे 1000 रुपये प्रति बंदर मिलते हैं। कुछ समय पहले रिसस मकाक बंदरों को पीड़ित घोषित कर दिया गया था, जिससे इन्हें नियंत्रित करने के लिए शिकार की अनुमति मिल सके। यहाँ तक कि 2020 में शोध कार्यों के लिए बंदरों को दूसरे देशों में निर्यात करने का तरीका भी अपनाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद समस्या खत्म नहीं हुई। दिल्ली में कुत्तों से डरकर लोग गलियों में निकलने से घबराते हैं तो हिमाचल में किसान खेतों में जाने से डरते हैं। दोनों ही जगह बच्चों और बुजुर्गों पर खतरा सबसे ज्यादा है। जानवरों के हमलों से रेबीज जैसी घातक बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। हिमाचल में बंदर सिर्फ इंसानों को नहीं काटते, बल्कि खेतों में साल भर की मेहनत पर पानी फेर देते हैं, जिससे किसान आर्थिक और मानसिक दोनों तरह से टूट रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है वो एक स्पष्ट संदेश देता है कि इंसानों की जान सबसे पहले है, फिर जानवरों के अधिकार।
अगर दिल्ली में लावारिस कुत्तों के लिए 8 हफ्ते की डेडलाइन के साथ पूरा रोड मैप बन सकता है, तो हिमाचल में बंदरों के लिए क्यों नहीं। यहाँ भी बंदरों को इंसानी बस्तियों से पकड़कर दूर के जंगलों या फिर विशेष शेल्टर में भेजने की व्यवस्था हो सकती है। यहाँ भी हेल्पलाइन बनाकर त्वरित कार्रवाई दल तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ भी तय समय सीमा में बंदर मुक्त इलाकों का लक्ष्य रखा जा सकता है। ये मुद्दा जानवर बनाम इंसान का नहीं, बल्कि सुरक्षा बनाम खतरे का है। पशु प्रेम जरूरी है, लेकिन बच्चों और नागरिकों की सुरक्षा ज्यादा अहम है। सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली मॉडल दिखाता है कि अगर सरकार चाहे और सख्ती से निगरानी करे तो ऐसी समस्याएं खत्म हो सकती है। अब हिमाचल में भी समय आ गया है कि बंदरों के आतंक पर वैसा ही कड़ा और तय समय में अभियान चले, जैसा दिल्ली में कुत्तों के लिए शुरू हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।